चुनावी मैदान तैयार है चुनावी जंग के लिए और सभी प्रत्याशी अपने भाग्य और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हमें इंतज़ार है उस घड़ी का जब चुनाव आयोग चुनावी बिगुल बजा करके चुनाव की तारीख का ऐलान करेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सभी प्रत्याशियों ने अपनी भाग दौड़ को और बढ़ा दिया है और अपने बहुमूल्य समय को कहीं व्यर्थ न करते हुए सारा समय अपने प्रचार में लगा रहे हैं और अपने चुनावी प्रचार को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नगर के चुनावी माहौल को और ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए हाजिर है आपका यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ल्ड। और आज यूनिटी वर्ल्ड के खास मेहमानों में से एक नगर पंचायत वलीदपुर के अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश करने वाले और नगर में एक समाज सेवी की हैसियत रखने वाले बिजली के क्षेत्र में बिजली की समस्याओं को लेकर बड़ी से बड़ी समस्याओं को लेकर वो मुद्दा उठाते रहे हैं और उसे समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते रहे हैं। अब हम बुलाना चाहेंगे वलीदपुर नगर पंचायत से नगर अध्यक्ष की मजबूत दावेदारी पेश करने वाले माननीय हाजी वहीदुज्जमान। सबसे पहले हाजी साहब हम आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने हमें बुलाया इसका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक हमें पता है आप सामाजिक कार्यों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, सामाजिक कार्यों में आपका एक नाम है। तो क्या सामाजिक कार्यों से आपको संतुष्टि नहीं मिली जो आपने राजनीति के क्षेत्र में कदम रख के सामाजिक कार्य के स्तर को और बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में बहुत सा ऐसा काम है जो कि अभी हुआ नहीं हुआ है और इसके लिए मैं अपना कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। और जो भी हमारे यहाँ राजनीति होती है बस होटल तक सीमित रह जाती है। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो राजनीति होटल के स्तर है उसको उठा के और आगे तक ले जाया जाए और ऊंचे लेवल पे। नगर अध्यक्ष का जो पद है उस पद के लिए हमारे नगर में बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो पिछले कई पंचसालाओं से मैदान में ज़मीन पे अपना काम कर रहे हैं। तो आपका चूँकि ये पहला चुनाव है तो उस हिसाब से आप उनके मुकाबले में अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? मैं उनके मुकाबले में उन लोगों से बेहतर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा इरादा नहीं था कि मैं ये चुनाव लड़ूं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आप लड़िए, इसलिए मैं मैदान में आया और मैं आज समाज का काम आज से नहीं 2007 से कर रहा हूँ किसी भी स्तर से, जो कि एक मेरा अलग नाम है। ताकि मैं और इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ और अब हर तरह से अपने गांव और क्षेत्र को जहाँ तक हो सके आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर हम बात करें इस हमारे नगर पंचायत वलीदपुर की तो ये बुनकर बाहुल्य इलाका है और इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है बिजली है। तो बिजली की समस्या के बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो बुनकर यूनियन है, बुनकर कमेटी है, आपको भी किसी महत्वपूर्ण पद पे बिठाया गया है। आप उस पद के बारे में थोड़ा सा जनता को बताएं। देखिए, बुनकर यूनियन बनी और उसका मुझको अध्यक्ष चुना गया और कोई भी यूनियन या कोई भी अगर ये बनाया जाए, कोई भी कमेटी या यूनियन बनती है तो उसके लिए सरमाया की ज़रूरत होती है, तब उससे कोई आगे काम किया जा सकता है। और हमारे यहाँ यूनियन तो बन गई, बनाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए और उसके बाद जब सरमाए की ज़रूरत आई तो कुछ मेंबरान को अलग अलग हलके में लगा दिया गया था, लेकिन आज तक उन्होंने कोई ये पूरा नहीं किया और वहीं तक सीमित रह गई। बस रजिस्टर पे तो नाम हो गया कि हाँ बन गई है यूनियन, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई उसका ये नहीं आया, ना कोई मेंबरान जहाँ लगाया गया था कि भाई कुछ अपना अपना लोग इकट्ठा कर लें अपने अपने मोहल्ले से, लेकिन वहीं तक सीमित रह गई। उसके बाद से वहीं तक रजिस्टर में एक आध दो बार मीटिंग भी की गई, बहुत बार मीटिंग भी बुलाई गई, लखनऊ में भी लोग मीटिंग में दे के भेजा गया, लेकिन फिर वहाँ से इसीलिए वहाँ तक सीमित रह गई और उसके बाद अब तक वैसे ही पड़ी है, उसको कोई आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपको बुनकर यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया है और अध्यक्ष बनाने के बाद और उनके जो छोटे छोटे पद दिए गए थे बाकी लोग को, मेंबर और सदस्य जो बनाया गया था, वो एक्टिव नहीं रहे, अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं किया। और जिसकी अगर देखा जाए कि ठीकरा अध्यक्ष के सर पे फोड़ा जाता है कि हाँ तो वो तो अध्यक्ष हैं करें, लेकिन अध्यक्ष लाएंगे कहाँ से? उनके पास कोई ये तो है नहीं कि कोई सरकारी फंड आ रहा है। बिल्कुल सही। ये बुनकर कमेटी के लिए कोई सरकारी फंड नहीं है, इन्हीं जनता से लेकर इन्हीं जनता के बीच में खर्च करना है, इन्हीं का काम करना है। अभी कोई अगर मसला आ जाएगा
कोई बिजली विभाग का या कोई मसला आ जाएगा तो लोग कहेंगे कि बुनकर विभाग, बुनकर वाले कमेटी वाले कहाँ हैं, बुनकर यूनियन वाले कहाँ हैं, उनको खोजेंगे कि बुनकर यूनियन है कि नहीं है। तो बुनकर यूनियन में कोषाध्यक्ष भी बनाया गया होगा, पैसा का लेन देन रखने वाले। हाँ। तो वो भी एक्टिव नहीं है या फिर? नहीं, एक्टिव नहीं। जब उनके पास पैसा आएगा फिर अगर वो हाल जब कमेटी चली होती और जैसे मोहल्ले मोहल्ले में अगर रखा गया था मेम्बरान को, अगर वो लोग एक्टिव हो रहते और कुछ सरमाया इकट्ठा हुआ होता तो फिर उसके बाद उस पर सब काम जाता। चुनने के तो सब चुन गए, लेकिन जब सरमाया नहीं आएगा तो फिर उनके पास पहुंचाएंगे कैसे, देंगे उनको कैसे, कि उनको जिम्मेदारी उनको कैसे देंगे कि हाँ ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप निभाइए। जैसा आपने बताया कि बुनकर यूनियन बनी थी, उसके अध्यक्ष आप बने थे, आपको बनाया गया था और बहुत से सदस्य बनाए गए थे। तो बाकी जो सदस्य थे चंदा इकट्ठा करने का काम सही तरीके से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पूंजी की कमी हुई और काम एक तरीके से कहें तो ठप हो गया। बिल्कुल ठप हो गया। हाँ बिल्कुल ठप हो गया वो। तो जब जब जरूरत सरमाए की ज़रूरत है, सरमाया नहीं आएगा तो कोई भी काम रहेगा वहीं से रुक जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो के माध्यम से बात पहुँचे मेंबरों तक और वो अपने काम को कुशल तरीके से करें और जो समस्या आगे आने वाली है या जो वर्तमान में है इससे समस्या का समाधान मिल सके। अगर हम बात करें आपकी चुनावी तैयारियों को लेके, तो कैसी चल रही हैं आपकी चुनावी तैयारियां? देखिए, मेरी चुनावी तैयारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छी रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि जहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मुझे जनता का प्यार मिलेगा। और हमारे नगर की वर्तमान में अगर देखा सबसे बड़ी समस्या जो बिजली की समस्या थी, लोडिंग की, जो हमारे नगर का लोड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसफार्मर जो है वो समर्थ नहीं था बिजली वितरण करने में, तो उसके बारे में बहुत सी अफवाहें चल रही हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में, थोड़ा विस्तार से आप बताएं क्या मामला था। और आपने अब तक लखनऊ, आप जहाँ तक हमें जानकारी, आप कई बार लखनऊ गए, कई मीटिंग में आपने हिस्सा लिया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं जिसके माध्यम से जनता को भी पता चल सके। देखिए, जो ट्रांसफार्मर का मामला है तो इसमें हम लोग बहुत पहले से, करीब रमज़ान के पहले से लगाए थे। एक एसी साहब थे, उन्होंने कहा कि मैंने उनके यहाँ 2-3 बार गए, हम लोग कहा सर ऐसी सी बात है और वहाँ ये समस्या है, जेई हैं और अधिकारी हैं कह रहे हैं कि यहाँ लोड बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से यहाँ चल नहीं रहा है, इसको आप मिल के आप लोग बढ़वाइए। तो पहले जेई साहब थे जो थे वो कह रहे हैं कि उतना कनेक्शन नहीं है कि इस पर लोड, इसको हम लिख के दें कि लोड बढ़े। लेकिन बहरहाल उसको देखते हुए उन्होंने कहा, एसी साहब थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, मैं उनके वहाँ 2-3 बार गया हूँ। और तो एक बार जब हम लोग रमज़ान के पहले गए तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं लिख के भेज दिया हूँ सरकार को, आप लोग उस पर लग के उसको लगिएगा तो हो जाएगा, तब भी 8-9 महीना लग जाएगा। तो उसी के लिए के फिर जब ये हुआ कि अब तो इलेक्शन आ गया, विधायकी का इलेक्शन करीब हो गया, उसके बाद से सब विधानसभा का, हाँ विधानसभा का इलेक्शन करीब आ गया, वहाँ से सब चीज़ रुक गई। अब ये हो कि चलो भाई हो सकता है कि समाजवादी की सरकार आ जाएगी तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर भी विधायक जी यहाँ से राजेंद्र कुमार जी विधायक चुने गए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसमें उनका रूल है, उन्होंने पहले जब लेटर लिखा मंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री जी को, तो उन्होंने उस लेटर में यही दिया, उसी लेटर के हवाले से उन्होंने लिख के मांग किया उनसे और उस पर उन्होंने जवाब दिया। एक मरतबा मैं गया वहाँ लखनऊ में 25 तारीख को, उन्होंने दिया कि हाँ ये मैंने मंत्री जी को लेटर लिख के दिया है और वहाँ से ये जवाब आया है। तो फिर हम लोग ये सोचे कि यार मंत्री, ये तो विधायक जी लगे हैं, अभी कुछ इसमें कुछ हुआ नहीं था, बस सिर्फ उन्होंने दिया है कि हाँ हमको लेटर आपका मिल गया है, एक अच्छा जरिया चालू करेंगे, विधायक जी के रूप में एक अच्छा जरिया मिला। तो हम लोग सोचे कि एक हमारे बहुत करीबी सहयोगी थे इकबाल खड्डी के नाम से, वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अच्छा इकबाल भाई, तो वो हम लोग उनसे बात किया। फिर वहाँ डॉक्टर शहनवाज हैं भाजपा के, उनसे बात हुई, वो लोग कहें कि आइए उसी लेटर के आधार पे हम मंत्री जी से मिलवाते हैं। और हम लोग गए लखनऊ 4/7 को, शायद 4/7 को मंत्री जी से मिले और उनको लेटर दिया गया। और शहनवाज थे और विधायक अशोक सिंह जो विधायकी लड़े थे वो थे, और हम 4-5 लोग थे। और जाकर उनको लेटर दिया गया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर बहुत जल्दी काम करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से
गए वहाँ मोहसिन रज़ा साहब के पास। उन्होंने तुरंत उस लेटर की नकल करके उन्होंने लेटर देख के उन्होंने लिखा मुख्यमंत्री जी को लेटर। तो योगी आदित्यनाथ को लिखा उन्होंने, महाराज जी को लेटर लिखा कि हाँ ये वहाँ आवश्यकता है वलीपुर के लिए और वहाँ ये काम कराया जाए। अब यहाँ से वो काम चालू हुआ, फिर उसके बाद मऊ रिपोर्ट आई। अब क्या क्या हुआ उसमें जानकारी तो सब है, लेकिन उसमें क्या कहा जाए ज़्यादा तफसील में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें अफवाहें बहुत हैं। अफवाहें बहुत हैं। अभी 15 रोज़ से मैं कोई बात नहीं बताया हूँ, जिसकी वजह से कहीं कोई खबर नहीं है। अच्छा, कोई नया अपडेट कोई अब नहीं है। अभी मैं एक बात बता दूं तो सब शुरू हो जाएगा कि मैं मंगा रहा हूँ, मैं मंगा रही, इसलिए खामोशी है। हाँ। और मैं जानता हूँ कि कहाँ पे फाइल है, क्या हुआ है उसमें, बस बहुत करीब है, ज़्यादा करीब है कि हाँ। उसमें सिर्फ 2 लोग की सिग्नेचर बाकी है। अच्छा। हाँ। तो करीब में नेताजी का जो किसी बड़े नेता का आश्वासन होता है कि बहुत जल्द ही लगे हैं। अच्छा, विधायक जी भी उस पर लगे हुए हैं। और लेकिन अब उसमें ज़्यादातर देखिए जो विभाग का काम है, ये विभाग का काम है, एस्टीमेट में सब तैयार है और उसमें विभाग का काम है। 2 आदमी अगर उस पर सिग्नेचर हो गई 2 लोगों की, उसके बाद से सीधे वहाँ ये उसको यही होना है वो। और ये जो काम चल रहा है इसमें इस काम टेंडर हो जाएगा। 2 लोग की सिग्नेचर होने के बाद तुरंत टेंडर होगा उसमें। टेंडर होकर काम चालू हो जाएगा। मतलब आप जैसा कि आपने बताया कि आप काफ़ी भाग दौड़ किए, लखनऊ में ऊर्जा मंत्री के यहाँ गए हैं, फिर विधायक के द्वारा संपर्क किए, तो और जो ना कराया वो क्रेडिट लेने लगे, फिर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हक बात जो है या सच्चाई छुप नहीं सकती। कभी न कभी तो उसको आना ही है सामने। बस गलत अफवाह 2 से 3 दिन तक, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो लाइट की समस्या है, ट्रांसफार्मर की बात है, वो सब जल्दी समस्या का हल हो। और समस्याएं तो बहुत हैं, अब बात करेंगे किसी दूसरे समस्या के बारे में। अब हाजी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे तो कई होते हैं। कोई भी आदमी अगर राजनीतिक क्षेत्र में चुनावी मैदान में उतरता है तो कुछ खास मुद्दों के साथ आता है। तो आपके खास मुद्दों में कौन कौन से मुद्दे होंगे? भाई देखिए, खास मुद्दे में तो ये बुनकर बहुल क्षेत्र इलाका है, यहाँ सबसे बड़ी समस्या बिजली है। उसके बाद रास्ता है। जो भी रास्ते हैं हमारे जो गांव के बाहर जाते हैं, एक भी रास्ते सही नहीं है, चाहे वलीदपुर के हों चाहे भीरा के हों। ठीक। तो सबसे ये हम लोग का सबसे अहम मुद्दा रहेगा। और कुछ जो गढ़ी है, नाला है, बहुत ज़रूरी, बहुत अहम है, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ। निकास व्यवस्था निकास के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। निकल नहीं पा रहा है। अब जो कि हम लोग अगर कब्रिस्तान जाते हैं तो अगर थोड़ा सा बारिश हो गई तो किस तरह जाते हैं वो सब लोग जानते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि बिजली के लिए जहाँ तक हो सका, मुझे जितनी जानकारी है, मैं पूरा ताकत लगा के इस पे काम करूँगा। और इसी से हम लोग का सब कुछ है। अगर लाइट सही रहेगी तो इंशाअल्लाह हम लोग भी सही रहेंगे और हर तरह से इस पे हम लोग को कामयाबी मिल सकेगी। हम अपने बच्चों को पढ़ा भी सकेंगे, अच्छी तरह परवरिश भी कर सकेंगे। और यही है हम लोग का मेन रोज़गार, यही है ही है। इस पर हम लोग इसी पर निर्भर हैं। और अगर हम बात करें किसी भी चुनावी क्षेत्र की, जब चुनाव की शुरुआत होती है तो वहाँ का वर्तमान जो राजा होता है, अध्यक्ष होता है, तो सीधी लड़ाई सभी अध्यक्ष पद की या किसी भी चीज़ की सीधी लड़ाई उन्हीं से होती है। अगर देखा जाए तो हमारे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं हमारे नगर वलीदपुर के, तो उनके जो बीते कार्यकाल हैं 4 साल या 4.5 साल के, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? उनमें कुछ कमियां हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, ये तो राजनीति मैदान है और यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कमी रह जाएगी। अगर कोई भी कितना भी कुछ करेगा तो कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाएगी। अब इसको मैं क्या कहूँ, कहना नहीं चाहिए कुछ उनके बारे में। वो उन्होंने जो भी किया अपने तक तो सही किया है। अब भाई जनता के में नहीं वो खड़े उतरे, उसके लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, कमी रहने की बात का मतलब ये है कि जो हमारे संविधान में, भारत में चुनाव के दौरान जो गैप रखा गया है, मतलब एक कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का कार्यकाल रखा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 5 साल
किसी भी नेता को चुनावी क्षेत्र में अपने आप को खरा साबित करने के लिए काफ़ी है। तो उस हिसाब से तो आकलन आप कर ही सकते हैं कि नगर अध्यक्ष का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा अब तक। मुझे पता है आप खुल के बोलना नहीं चाहेंगे। नहीं ऐसा उन्होंने जहाँ तक वो अपने जानते वक्त में ज़्यादातर उन्होंने यही वो तो अपने इसमें कि मैं काम बहुत किया हूँ, उन्होंने काम किया है, लेकिन जनता की नज़र में काम कुछ नहीं है। और ज़मीनी स्तर पे भी कुछ देखिए तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, ऐसा नहीं है, कमी है ही है भाई। बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो कि नहीं बनेगा। डूडा से यहाँ खुद नहीं काम हुए थे तो पता लग जाता कितने काम हुए हैं। और अगर हम चुनावी मुद्दे की बात करें, उसमें से एक चीज़ छूट रही थी, शिक्षा वाला मुद्दा। हमारा जो नगर है शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए वास्तव में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब अच्छा कर रहा है हमारा नगर, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र को लेके आप कौन कौन सा काम कराना चाहेंगे? क्योंकि अब तक जितने भी चुनाव हुए, हालांकि एक ही नगर निकाय का जो चुनाव अभी एक ही हुआ है, लेकिन उससे पहले प्रधानी चल रही थी, तो उसमें भी कोई ऐसा खास काम नहीं हुआ शिक्षा को सुधारने को लेके। तो आप की नज़र में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे? ये शिक्षा में तो हम लोग बहुत पीछे हैं और हमारा पूरा नगर पीछे है। और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि अगर मैं हुआ तो कुछ कोई ऐसा नया काम करेंगे शिक्षा के इसमें कि लोग उसको हमेशा याद रखें। और ये हॉस्पिटल और कोई ऐसा कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं तो इंटर कॉलेज तक ज़रूर कुछ ना कुछ कोशिश करके उसको बनवाया जाएगा और उसको कराया जाएगा। और चूँकि नेशनल लेवल पे अगर बात करें या इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, मतलब जब कोई चुनाव लड़ता है बड़ा नेता तो वादों की और दावों की एक लिस्ट बनाता है और जो जनता के बीच में आग की तरह फैला दी जाती है। तो क्या आप भी कोई वादा या दावा नगर पंचायत की जनता से करना चाहेंगे? मैं सिर्फ नगर के जनता से यही करूँगा और वादा करता हूँ कि अगर मैं हुआ तो इंशाअल्लाह जो बिजली की समस्या है, रास्ते की समस्या है और पानी की समस्या है, इसको पूरी तरह से जैसे होगा उसको हल करेंगे और किसी को इसमें इसकी परेशानी नहीं आने देंगे। और बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, तो आपसे अब ये पूछेंगे कि आप हमारे नगर की जनता को कोई ख़ास संदेश या अपनी कुछ पर्सनल बातें उन तक पहुंचाना चाहेंगे? अब मैं नगर की जनता से यही अपील करता हूं कि एक बार आप देख चुके हैं, एक पंचशाला आप देख चुके हैं, अब एक बार मुझको चल के देखिए। रास्ता और पानी और बिजली की व्यवस्था, अगर बिजली 18 घंटे का आदेश है तो मैं उसको पौने 18 घंटा नहीं होने दूंगा। उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और सबसे आखिरी सवाल नहीं, बस आपसे थोड़ा सा ये पूछेंगे कि हमारा ये जो काम है, ये एक नया है, ये हमारा काम आपको कैसा लगा? ये आप लोग का काम जो है मैं देखता हूँ कि इंशाअल्लाह ये बहुत आगे चल के बहुत अच्छा और आप लोगों को इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ हम अपनी बातचीत को विराम देते हैं और आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं, यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तू तंदा बोल दो। भाई चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।